हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू लाइक दिस ओल्ड वीडियो जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें तुरंत ही बताया जाता है कि डॉक्टर जियांग को पता चल जाता है कि बाइटिंग वेकअप हो चुका है। तो वो उसको जल्दी जल्दी से जाके देखने लगता है, बोलता है कि बाइटिंग तुम ठीक हो। और वो उसे आके देखते रहता है। यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि डॉक्टर जियांग आप ठीक हैं, आपकी बॉडी कैसी है, आपको चोट लगी थी ना। यहाँ पर जियांग उसे इस तरीके से बातें करते देख के बहुत हैरान रहता है कि जिसे खुद का इतना चोट लगा हो वो किसी और की परवाह कैसे कर सकता है, वो भी इस टाइम पे। वो जाता है और उसके हाथों को होल्ड करके कहता है कि आई एम फाइन, पर तुम्हारे हाथ दिख रहे हैं ना तुम्हें। और यहाँ पर वो बहुत ही काँपता रहता है। यहाँ पर रोते बोलता है कि आई एम सॉरी बाइटिंग, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। वैसे ही बाइटिंग रोते हुए बोलता है कि डॉक्टर जियांग आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब सहना पड़ा ना है आपको। आई एम सॉरी, मैंने आपको डरा दिया ना। यहाँ पर यांग रहता है, उसको हक करते बोलता है कि यस हाँ, तुमने मुझे स्टूपिड डरा दिया था। बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें खो दिया हूँ। अब मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकता। उसकी आँख से आँसू बहने लगते हैं। यहाँ पर बाइटिंग उसे कंफर्ट दिलाने के लिए बोलता है कि डॉक्टर जियांग डोंट बी क्राई, आप प्लीज़ डरे मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यदि मैं मर भी जाता तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैं वहाँ भी आपको किसी भी तरीके से आपको ढूंढ ही लेता। यहाँ बस वो मन में सोचता रहता है कि ये स्टूपिड है क्या, इतने होने के बाद भी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर वो बोलता है कि बाइटिंग आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। यहाँ पर उसे दूर हटाते हुए कहता है कि इज़ नॉट यू, इस ही, मतलब वो तुम्हें हम पहुँचाने की कोशिश कर रहा था जिंगयानशु। वो बहुत ही गंदा है, वो वापस आ गया है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ। उसने ये सब किया है। जब मेरा हाथ कटा तो उसने मेरे हाथों को प्रेस किया जिससे बहुत सारा खून निकल गया। मुझे पता है वो वापस आ गया है। मैं मैं उसे वापस आने नहीं दूँगा। यहाँ पर उसकी ऐसी बातें सुन के डॉक्टर जियांग कहते हैं कि काम डाउन बाइटिंग, देखो मेरी तरफ देखो, नो जिंगयानशु हियर ओके। वो पहले ही मर चुके हैं, बस उसकी बॉडी में मैं हूँ अभी तक, शुरू से लेके अभी तक। यहाँ पर बाइटिंग रोते हुए बोलता है कि ओनली यू डॉक्टर जियांग, आप सच बोल रहे हो ना, जिंगयानशु नहीं है ना यहाँ पास। तो डॉक्टर जियांग उसे किस करके हुए बोलता है कि याद है तुम्हें, मैं तुम्हें कहा था इस फीलिंग को कभी मत भूलना, हमारे फर्स्ट किस को, क्या तुम्हें अभी भी याद आ रहा है। और वो यहाँ पर बाइटिंग उसे किस बैक करते बोलता है कि मुझे अभी भी याद है। फिर यहाँ पर से बोलता है जियांग, इससे पहले देर हो जाए, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो मैं कल ही सोच रहा हूँ क्यों ना चला जाऊँ। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए इससे पहले कि कुछ और हो जाए हमें ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाला कल बहुत ही अच्छा हो। यहाँ पर बाइटिंग खुश होते बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हम दोनों साथ में इसी तरह लंबे हंसे खुशी जीते रहें। और फिर वो नेक्स्ट दिन साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। यहाँ पास वो दिखाया जाता है कि वहाँ पास एक गर्ल है जिसका नाम सेंटिंग है। और बोलता है कि डॉक्टर जियांग, मैंने सुना है कि अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आप सडनली यहाँ पास आए हैं, तो आप मुझे ये बताएं, यदि वो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं इवेंट, तो क्या आप चाहते हैं वापस यहाँ आना। यहाँ पर जियांग उदास मन से कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं लेता ये साइकेट्रिक्स, वो मैं नहीं चाहता मेरे पार्टनर को और परेशानी हो, बस इसीलिए मैं वो सेम मिस्टेक नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और इस ओवरलोड से मैं कहीं मर ना जाऊँ। लास्ट टाइम जैसे हुआ मेरे साथ इस तरीके से इस टाइम ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पास जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रहती है वो खुश होकर बोलती है कि दैट्स ग्रेट रिलेशनशिप, आई थिंक आपके पार्टनर और आप में बहुत अच्छा बॉन्ड है, इसलिए तो क्या मैं चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर को भी फ्यूचर थेरेपी के लिए लेके आएँ। इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे लेके आना चाहता हूँ, मैं उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, मैं उससे इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। और यहाँ पर डॉक्टर खुश हो जाकर बोलते हैं कि इट्स गुड, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फिर बाइटिंग के पास जाता है। बाइटिंग बोलते हैं कि क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक था, क्या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। जियांग बोलता है कि ऑफ कोर्स, पर बाइटिंग क्या तुम मेरे साथ मुझे कंपनी देने वहाँ चलोगे। आई नो ये बहुत ही शेमफुल है, मैं एक बच्चे की तरह ये तुमसे पूछ रहा हूँ। इससे पहले वो कुछ आगे बोलता, बाइटिंग उसके हाथों को होल्ड करके बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, एनीथिंग, कुछ भी हो सके मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और उसकी ये सब बातें सुन के वो मन में सोचता रहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बैटिंग ऐसा बोलेगा। और बैटिंग मन में सोचता रहता है कि
आई वॉज नेवर लिव यू अलोन, मैं आपको कभी भी इस तरीके से नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप कुछ भी हो जाए। और वो एक दोनों एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं और बोलता है कि ओके ठीक है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। और बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाइटिंग का जो फ्रेंड है रुयून आ जाता है और बोलता है कि आई थिंक कि तुम ठीक हो। यहाँ पर डॉक्टर जैंग और उसके बीच में थोड़ा सा फाइट हुआ रहता है ना, इसलिए वो बोलता है अनकंफर्टेबल होके कि ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम दोनों बात करो। और यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि रियून, मैंने सुना है कि डॉक्टर जिंग ने मुझे बताया है कि तुमने और सीनियर ने मुझे ब्लड डोनेट किया है, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर रियून बोलता है कि ऑफकोर्स, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर जियांग चलने लग जाता है और यहाँ पर बोलता है कि ये पर्सन ये मेरे सामने क्यों आया है। रियून इस तरीके से बोलता है कि बाइटिंग को सुनाई दे देता है और बोलता है कि ओह नो, ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। और वो पूछता है कि रियून, क्या तुम्हारे और डॉक्टर जियांशु के बीच में सब ठीक है। और यहाँ पर गुस्से में रियून बोलता है कि इज़ नथिंग, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। जैसी वो जगह, मैं उसे जाके पंच मार दिया, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है, तुम्हारी जो हालत है उसकी वजह से। यदि वो फैन नहीं होता तो तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाते, सब उसकी गलती है। यहाँ पर बाइटिंग उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर जियांग की कोई गलती नहीं है, वो बस मेरी वजह से फेंट हुए। यदि वो इस तरीके से ओवरलोड नहीं करते मेरी वजह से तो ऐसा कभी नहीं होता, तुम उसे गलत समझ रहे हो। यहाँ पर रियून बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों करते रहते हो, तुम्हें पता है ना यदि वो इस तरीके से हरकत नहीं करता तो कभी ये सब नहीं होता है। तो बाइटिंग उसको समझाने की कोशिश करता है, आई नो, पर डॉक्टर जियांशु मुझे कभी भी हर्ट करने नहीं देते, वो बस गिल्टी थे कि वो मेरी हेल्प नहीं कर पाए उस टाइम तक, इसी वजह से हम। और तुम्हें किसने कहा, पता है वो ओमेगा के लिए काम करते हैं, वो हमेशा ओमेगा की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर रियून बोलता है कि रियली, तुम्हें कब से लगने लग गया अल्फ़ा ओमेगा की हेल्प करने लग गए। कि दुनिया इसी तरीके से चलती है कि अल्फ़ा सिर्फ ओमेगा को दबा के रखें, तुम अपने आप में कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको समझाते हुए बोलता है कि दैट्स नॉट, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो ओमेगा 8 फाउंडेशंस के सेकंड स्टार जो डिस्ट्रिक्ट में केस हुआ था ना, उसकी इस्टेब्लिश किए हैं, तुम्हें पता है इसके बारे में। तो बोलता है क्या कह रहे हो तुम। और वो बोलता रहता है कि नॉट ओनली हिम, वो सीनियर जाओ है, डॉक्टर क्वीन है, डॉक्टर लीन है, ये सभी और मेंबर्स हैं, तुम्हें पता है। और वो खुश होकर बताता रहता है कि अभी जो ओमेगा डिवोर्स की केस के हुआ था ना, उसके पीछे कौन था तुमको पता है, वो सभी लोग थे। ये कितना इम्प्रेसिव है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर जियांग हैं इन सब के पीछे। तो यहाँ पर जो रियून बोलता है क्या डॉक्टर लिन भी थे बैटिंग, मुझे बताओ इन सब में क्या ये सब उन्होंने किया है। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स डॉक्टर लिन भी थे। फिर उधर याद आ जाता है अपना बचपन कि सच में क्या अल्फास किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी ओमेगा के लिए इतना कंसर्न रख सकते हैं। और बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग बिफोर। वो निकलते ही डॉक्टर जियांग से माफ़ी मांगता है। डॉक्टर जियांग बोलता है कि आई नो, मुझे पता है कि तुम बहुत कंसर्न थे और कंफ्यूज भी थे, तुम बाइटिंग के बहुत ही अच्छे दोस्त हो। और यहाँ पर उसको थैंक यू इसलिए भी बोलता है कि तुम ओमेगा की रियल हेल्प कर रहे हो। और यहाँ पर डॉक्टर जियांग बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा टैलेंटेड ओमेगा हो जो सबकी हेल्प कर सके, और मुझे पता है वो तुम हो, क्या तुम इसमें जुड़ना चाहोगे। और वो बोलता है कि ऑफ कोर्स। इससे पहले कि वो कुछ और बातें करे, उसका फ़ोन का रिंग बजता है और वो बोलता है कि हेलो। दूसरे साइड से फ़ोन में बात देता रहता है कि हे डॉक्टर क्विन, मतलब मुझे आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना है कि आपका एक्सेप्ट हो चुका है और हमारी यूनिट में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप कल से ही काम करना शुरू कर दें। यहाँ पर बहुत खुश होता है और लास्ट में वो मेंशन करते हैं कि मेक श्योर आप डॉक्टर लिन है उसको हमारे साइड से थैंक यू बोल दें। तो यहाँ पर उसे याद आ जाता है कि इंटरव्यू में जाने से पहले जो डॉक्टर लीन ने बोला था कि बस तुम्हें इंटरव्यू के सामने ये बस बोलना है कि तुम्हारा जो अल्फ़ा है वो मैं हूँ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेंगे, ठीक है ना, डेफिनेटली गो ओके। तो उसे सब चीज़ याद आ जाता है, बोलता है कि ओके, मतलब वो क्यों कर रहा है मेरे लिए इतना सब कुछ, क्या मैं उसके लिए इतना ही मायने रखता हूँ। क्योंकि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में रहता है, वो जाता है जो डॉक्टर लीन है उसके पास। और यहाँ पर डॉक्टर लीन सोचता रहता है कि ओ माय गॉड कितना ओवरलोड होते जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता, मैं काम करके थक जाऊंगा एक दिन। और फिर तभी रुयन की एंट्री होती है, उसे देख के वो बहुत शौक हो जाता है, बोलता है कि हे रुयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुयन यहाँ पर 90 डिग्री में झुक के उसे वो करता है और बोलता है कि आई एम सॉरी,
यहाँ पे उसको समझ नहीं आता है कि हमेशा सॉरी क्यों बोल रहा है। आई मीन तो लड़ता रहता है ना, फिर वो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम सडनली अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो मन में सोचता रहता है और वो उसके पास जाके कहता है कि जस्ट स्पीक नॉर्मल, तुम्हें पता है ना तुम मुझे इस तरीके से डरा रहे हो। यहाँ पर श्रीयुन उससे नजरें नहीं मिलाता है, वो नजरें फेर के बात करता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ओमेगा की हेल्प कर रहे थे और मैंने तुम्हें जज करने में गलती की, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। यहाँ बस जो डॉक्टर लीन रहता है वो खुश होके कहता रहता है कि ओह तो ऐसा हुआ है, ऐसा बोलो ना तो तुम। और मन में सोचा था कि फाइनली से पता चल गया कि मैं कितना ब्रिलियंट हूँ और कितना स्मार्ट हूँ। और यहाँ पर रीन यू कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया अपना ड्यूटी और थैंक यू सो मच, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू गिफ्ट देना चाहता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर लिन तो बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता रहता है कि ओ माई गॉड, मुझे मिल रहा है गिफ्ट रियून की साइड से। और जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बैग रहता है, बैग में बहुत सारे पैसे रहते हैं और उसे रियून कहते हैं कि आई एम सॉरी, मेरे पास सिर्फ 40,000 ही हैं, आई मीन मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, मैंने इतने सालों में बस इतना ही कमाया है। तो उसे देख के तो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि पागल हो गए हो, किसने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें पता नहीं कि मैं ऑलरेडी इतना रिच हूँ और तुम्हें लगता है कि इतने सारे पैसों से हो जाएगा मेरा काम क्या। यहाँ पर रियन उसे बोलता है कि पर मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। यहाँ पर वो बहुत गुस्से में बोलता है कि रियन तुम चाहते क्या हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए किया हूँ ताकि तुम मुझे कुछ ट्रीट कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही गुस्से में रहता है। तो यहाँ पर रियन बोलता है कि पर तुम हमेशा मेरे से इतने पोलाइट क्यों रहे हो, तुम क्या मुझ पर दया मरते आ रहे हो अभी तक, इतने टाइम तक। मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है, मैंने बचपन में ये सब छोड़ दिया है और मुझे पता है कि हम दोनों की बाउंड्रीज़ क्या है और तुम भी मत भूलो। यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोक झोंक बहस वहस होती रहती है। तो यहाँ पर डॉक्टर लिन कहते रहते हैं कि रियून तुम्हें क्या लग रहा है मैं उन लोगों में से हूँ जो पीठ पीछे वार करता है, तुम तुम मुझे इस तरीके से समझते हो क्या, गिरा हुआ। रियून बोलता है कि डॉक्टर लिन मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं, मुझे आपकी अच्छाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप मेरे से इतने अच्छे मत रहा करो। मैंने बचपन में ही ये सब सहा हुआ है और आपसे मुझे इसलिए नफ़रत होता है क्योंकि आपका जो फ्लेवर है पिंच है, जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसे मैं भूल नहीं पा रहा था। पर एक लाइफ में एक पर्सन आया जिसे मैं पसंद करने लग गया। वो पर्सन का भी जो फ्लेवर था वो पीच सोडा था, इसलिए शायद मैं आपसे वो लगाव नहीं रख सकता हूँ जैसे उनके साथ था। मैं उन्हें भूल नहीं पाता और जब भी आपका जो फेरोमोन्स आता है मुझे उसकी याद दिलाता है। तो यहाँ पर वो खुश हो जाता है, क्या रियून किसी को लाइक करता है, उसको पता नहीं रहता है कि वो खुद ही है क्योंकि उसको भी इतना याद नहीं रहता कि वो छोटा सा बच्चा रहता है। और बोलता है तो बताओ मुझे, क्या तुम उसके लिए फीलिंग रखते हो क्या। तो यहाँ बस वो बोलता रहता है कि इट डजेंट मैटर, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो वहाँ पर से चला जाता है। पर बेचारे का तो दिल टूट जाता है क्योंकि डॉक्टर लीन उसके बारे में जानने की कोशिश करता रहता है, हमें पता है कि वो क्यों जानना चाहता है क्योंकि उसको भी फीलिंग है, पर अभी भी उसको पता नहीं चला है। तो आज का ये क्यूट पार्ट यही ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।